Good morning, class 7th. Today we will discuss a topic that is digestion nutrition in human beings. ठीक है, तो हम लोग अमीबा में न्यूट्रिशन पढ़ चुके हैं. अभी हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. ठीक है, तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ते हैं. न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. तो ह्यूमन बींग्स में जो न्यूट्रिशन है बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि हम लोग का जो फूड होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है. ठीक है, वी ईट डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड and we are also multicellular animals. We need large amount of energy, that is why we eat different type of and large amount of food. So for digestion, many organs work together for the digestion of food. ठीक है, and a tube like structure in human beings, a tube like structure in which digestion take place is called alimentary canal. Alimentary canal, it starts from mouth and end with anus. इसमें स्टमक भी होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन भी होगा, लार्ज इंटेस्टाइन भी होगा, ऊजोफेगस भी होगा. तो इस ट्यूब में जो माउथ से स्टार्ट होता है, फिर ऊजोफेगस पूरा चेस्ट तक गया हुआ है, फिर स्टमक के नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके नीचे लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम और एनस. तो ये जो है पूरा डाइजेस्टिव जो रास्ता है, पूरा एक ट्यूब के जैसा रास्ता गया हुआ है. ठीक है, अलग अलग शेप है उस बीच बीच में. तो वो जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर उसको कहते हैं हम लोग एलिमेंट्री कैनल और गट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं. ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स में हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं. ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. ठीक है, और इसमें बहुत सारे आर्गन इन्वॉल्व होते हैं. ये सारे आर्गन एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में हैं. उसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं या गट कहते हैं या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं. इन आर्गन्स के अलावा कुछ ग्लैंड्स भी इसमें हेल्प करते हैं डाइजेशन में. उन ग्लैंड्स का नाम अगर देखें हम लोग, ठीक है, देखते हैं. सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, लीवर, पैनक्रियाज. ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर और पैनक्रियाज, ये सब ग्लैंड्स भी डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करते हैं जो हेल्प करता है हमको डाइजेशन में. तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन इसमें भी 5 स्टेप्स होंगे जैसे अमीबा में हो रहे थे. इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एजिमिलेशन एंड इजेशन. इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एजिमिलेशन एंड इजेशन. एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं. इंजेशन का मतलब होता है सिंपली टू टेक फूड इनसाइड आवर बॉडी. Digestion, to break complex food into simple food. Absorption means the simple food reach each and every part of our body. Assimilation, utilization of the food, digested food for the growth. Egestion, removal of undigested food from our body. So these are the 5 steps under which nutrition in human being is completed, but it is very complex in comparison to amoeba. Okay, so first of all we discuss ingestion, how ingestion process take place in human beings. So in human beings, in us, mouth help in ingestion. Mouth is also known as buccal cavity. So there are 5 steps in nutrition in human beings. First is ingestion, और ingestion take place with the help of mouth, and mouth is also known as buccal cavity. Mouth is also known as buccal cavity. This cavity have teeth, tongue and
सलावरी ग्लैंड। ठीक है, तो टीथ, टंग एंड सलावरी ग्लैंड्स है माउथ के अंदर। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड स्टेप, डाइजेशन। इन अस डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ, माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब हम इंजेक्शन हो चुका, इंजेक्शन विद द हेल्प ऑफ माउथ। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डाइजेशन, डाइजेशन के बारे में। What is digestion? Again I repeat, it is a process to change complex food into simple food। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड जो है एक सिंपल फूड में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो डाइजेशन स्टार्ट इन अस, डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ। ठीक है, माउथ इज आल्सो नोन एज बकल कैविटी, बकल कैविटी। Two type of digestion take place in mouth. One is physical digestion and one is chemical digestion। ठीक है, physical digestion, physical digestion take place with the help of teeth and tongue, teeth and tongue। फिजिकल मीन्स होता है बड़े बड़े पार्टिकल्स को कट पिट करके, उसको च्यू करके, ग्राइंड करके, उसको छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करना। लेकिन रहेगा वही, जैसे अगर हम लकड़ी है उसको कितना बहुत छोटा छोटा पीस काट दें तो रहेगा तो वुड ही, कितना भी छोटा पीस हो जाए वो वुड का ही पीस रहेगा, वो किसी और चीज़ में कन्वर्ट नहीं हो गया। तो ये फिजिकल डाइजेशन हुआ। केमिकल में क्या होता है कि वो किसी और चीज़ में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। और केमिकल डाइजेशन होता है, केमिकल डाइजेशन होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, उसका नाम है एमाइलेज, और ये प्रेजेंट होता है सलाइवा में। एंड सलाइवा इज सिक्रीटेड बाय सलावरी ग्लैंड्स। ठीक है, केमिकल डाइजेशन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ एंजाइम दैट इज प्रेजेंट इन सलाइवा। हमारे सलाइवरी थ्री पेयर्स, वी हैव थ्री पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, वन पेयर बिलो ईच ईयर। ठीक है, एक वन पेयर होता है टंग के नीचे और वन पेयर होता है लोअर जाके पास अंदर से। तो देयर आर थ्री पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स दैट सिक्रीट सलाइवा। ठीक है, एंड दिस सलाइवा हैव एंजाइम्स, सलाइवरी एमाइलेज, दैट एंजाइम्स कन्वर्ट स्टार्च इनटू सिंपल सुगर माल्टोज। दिस एंजाइम कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज। ये कॉम्प्लेक्स जो फूड है स्टार्च, वो एक थोड़ा सा सिंपल माल्टोज में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज। तो देयर आर टू टाइप ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस इन माउथ, फिजिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड टंग, एंड केमिकल डाइजेशन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज that is present in saliva, and the saliva is secreted by salivary glands. Now we will discuss each in detail because in your book each and every topic is given in detail. So first of all we talk about teeth. Singular is tooth. Teeth, human beings are diphyodont. We are diphyodont. Diphyodont means we get टू सेट ऑफ टीथ इन आवर लाइफ टाइम। ठीक है, हम लोग डाइफियोडॉन्ट कहलाते हैं। डाइफियोडॉन्ट, डाई मतलब दो, डाइफियोडॉन्ट का मतलब होता है हम लोग अपने पूरे लाइफ टाइम में दो सेट हमको टीथ मिलता है, एक मिल्क टीथ और एक परमानेंट टीथ। वी आर डाइफियोडॉन्ट मीन्स वी हैव मिल्क टीथ, और दूसरा सेट हमको क्या मिलता है, परमानेंट टीथ। ठीक है, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ आर 20 in number
permanent teeth are 32 in number. Milk teeth are 20 in number and permanent teeth are 32 in number. Milk teeth develops after the age of 6 months or 1 year, 6 months mostly, and they fed off uh, when a child attain is at the 5 years, 6 years or 7 years. ठीक है, फिर ये मिल्क टीथ, आफ्टर मिल्क टीथ क्या फिर डेवलप होता है परमानेंट टीथ, ये पूरे लाइफ टाइम रहता है। अगर एक बार ये गिर गया फिर दोबारा से कोई टीथ निकलेगा नहीं, परमानेंट टीथ परमानेंट होता है इसीलिए। तो मिल्क टीथ में हमको पता है वी हैव 4 टाइप ऑफ टीथ, दैट इज वाई वी आर कॉल्ड हेटेरोडोंट। ठीक है, हर्बीवोरस में सारे दांत एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो हर्बीवोरस होमोडोंट है, होमो मतलब एक जैसे सेम, लेकिन वी आर हेटेरोडोंट, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, and all these teeth have different type of work also. So first of all we have 4 type of teeth: incisor, canine, ठीक है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ठीक है, इसका फार्मूला होता है 2 1 3 0 2 1 2 होता है 2 1 2 0, और ये होता है 2 1 2 0। तो लोअर जा में 2 2 4 5 6 7 8 9 10 टीथ लोअर जा में हो गया। ऐसे 10 टीथ होते हैं अपर जा में। मिल्क टीथ में मोलर्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ये 2 2 लिखना है, इसका मतलब है ऐसे 2 टीथ इधर 2 टीथ इधर। तो लोअर जा में अगर एक सॉकेट की बात करें लोअर जा, तो 4 इंसीजर हो गए, 2 कैनाइन हो गए नीचे वाले में, 4 प्री मोलर्स हो गए नीचे वाले में। तो ऐसे ही सेम ऊपर भी होंगे, तो 20 हो गए टीथ। ठीक है, ऐड कर लेते हैं, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 और 10 यानी 20 हो गए टोटल। 10 लोअर जा में, 10 अपर जा में। इसको डेंटल फार्मूला कहते हैं। ठीक है, डेंटल फार्मूला। अगर हम परमानेंट टीथ के डेंटल फार्मूला की बात करें, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, तो वही है 2 1 2 2 1 2, लेकिन यहाँ पे 3 3 आ जाता है। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 नीचे और 16 ही ऊपर, यानी कि 32 टीथ। तो मोलर्स एब्सेंट होते हैं छोटे बच्चों में, मोलर्स प्रेजेंट होते हैं परमानेंट टीथ में। ठीक है, तो टीथ का काम क्या होता है हमको पता है। इंसीजर दे हेल्प इन कटिंग ऑफ फूड। ठीक है, कैनाइन्स आर वेरी पॉइंटेड टीथ, इट इज़ वेल डेवलप इन कार्निवोरस। लायन का देखा होगा, टाइगर का देखा होगा, कैट का देखा होगा, कैनाइन बाहर निकल जाता है, बिकॉज दे हेल्प इन टीयरिंग ऑफ फ्लैश। we are omnivorous, we also eat flesh, that is why we have canines for tearing of flesh or other food items. Premolars and molars, they are helpful in crushing and grinding of food. With the help of teeth, the food particle is properly क्या कहते हैं ग्राइंड हो जाता है, प्रॉपरली जो है वो क्या कहते हैं क्रश हो जाता है, एक बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल में चेंज हो जाता है। ऊपर से सलाइवा क्या करता है उस फूड पार्टिकल को मॉइस्ट रखता है, नम रखता है, जिससे स्वेलो करने में निगलने में आसानी रहता है। अगर सलाइवा नहीं सीक्रेट होता तो हमको फूड को स्वेलो करने में निगलने में क्या होता है, दिक्कत होता। टंग जो है सॉरी सलाइवा जो है इसमें केमिकल डाइजेशन में हेल्प करता है, अभी हम लोग देख ही लिए। ठीक है, और टंग जो है टंग का अगर रोल देखें, टंग क्या करता है सलाइवा को अच्छे से फूड में मिक्स करने में हेल्प करता है। टंग जो है उस पर टंग जो है एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसमें छोटे छोटे टेस्ट बड होते हैं, इससे हम लोग अलग अलग फूड का टेस्ट जो है आइडेंटिफाई करते हैं। टंग बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, सलाइवा को फूड में अच्छे से ये मिक्स करने में हेल्प करता है, फूड को पीछे की तरफ पुश करता है। हमारा टीथ जो है फूड को होल्ड किया रहता है, वो बाहर नहीं निकल पाता, इसीलिए मुंह बंद करके खाना चाहिए। ठीक है, फिर ये
टीथ हो गया, टंग हो गया, सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो ये डाइजेशन हो गया माउथ के अंदर। माउथ के ठीक पीछे, माउथ यानी बकल कैविटी, इसके ठीक पीछे होता है फेरिंग्स। फेरिंग्स, फेरिंग्स जो है एक कॉमन एरिया है फॉर द पासेज ऑफ फूड एंड एयर। ठीक है, ये नोज है, अभी मान लेते हैं किसी ह्यूमन बींग्स का ही है। ठीक है, तो ये नोज है, हमसे जानते हुए बनता नहीं है ड्राइंग जैसे से, फिर भी मान लो कि ये नोज है। ठीक है, लेट दिस स्ट्रक्चर एज अ नोज, एयर इसके थ्रू इंटर करेगा। और ये माउथ है जिसमें छोटे छोटे क्या है, टीथ है, टंग है। अब फूड अंदर जा रहा है तो एयर आ रहा है, ये दोनों जो जिस कॉमन एरिया से गुजरते हैं, फूड एयर को इधर जाना है, इसके लिए अलग ट्यूब है, फूड को इधर से जाना है, इसके लिए अलग ट्यूब है। ठीक है, इस एयर जिसके थ्रू जाता है उसको हम ट्रैकिया कहते हैं, और फूड जिसके थ्रू जाता है उसको हम लोग ओजोफेगस कहते हैं। और ये जो कॉमन एरिया है जहाँ से फूड भी पास कर रहा है और एयर भी पास कर रहा है, उसको कहते हैं फेरिंग्स। तो आफ्टर बकल कैविटी देयर इज ए कॉमन एरिया फॉर द पासेज ऑफ फूड एंड एयर, दैट इज कॉल्ड फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स ओपन इनटू a tube that contain air is called trachea, and food is passes to oesophagus। ठीक है, अभी क्या होता है कि ये फूड जो है इसके अंदर ना चला जाए, या एयर हम जल्दी जल्दी खा रहे हैं तो एयर इसके अंदर ना चला जाए, तो अगर इसके अंदर एयर जा रहा है तो हिक्कप, जो हिचकी आता है वो कहलाता है। पानी पियेंगे तो फिर वो सही हो जाता है। या फूड इसके अंदर जाने की कोशिश कर रहा है इस पाइप के अंदर, वैसे यहाँ पे एक ढक्कन होता है, इस ढक्कन को कहते हैं हम लोग एपिग्लॉटिस। ये प्रिवेंट करता है कि फूड इसके अंदर मत जाए। ठीक है, लेकिन जब बात करते हुए खाना खा रहे हैं और बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, फूड जो है ये एपी ढक्कन हटता है एयर जाने के लिए। अब क्योंकि बात कर रहे हैं तो एयर जाएगा उसके अंदर, फिर फूड चला जाता है उसके साथ साथ, तो जो सड़कता है, बोलते हैं ना खाना बहुत सड़क गया, तो वो वाला चीज़ जो है, चोकिंग लगना, गला हो गया, ये सब चीज़ जो है इसकी वजह से होता है। तो ये प्रिवेंशन के लिए मतलब है नेचर में हमारे पास ऐसा व्यवस्था, लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे खाना खाते समय या फिर जल्दी जल्दी खाएंगे तो ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, हिकअप और ये इस सब डिफ़िकल्टी स्वेलोइंग या जो भी दिक्कत है। तो ये सब चीज़ें जो है इसको हम लोग अवॉइड हमको करना चाहिए। ठीक है, अभी क्या है, ना तो फेरिंग्स में डाइजेशन होता है, ना ही ओजोफेगस में डाइजेशन होता है। ओजोफेगस का जो मसल्स है ये रेगुलर ऐसे कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऐसे करता रहता है। तो ओजोफेगस का मसल्स ये जो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है, इसके हेल्प से फूड जो है आगे की तरफ क्या होता है, पास होता है। केवल ओजोफेगस ही नहीं, पूरा एलिमेंट्री कैनाल, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसके जो मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं। इस तरह के मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, या सिंपली इसको पेरिस्टालसिस कहते हैं। कभी कभी ओमिटिंग जब होता है लोगों को, उसके केस में क्या होता है, फूड उल्टा होने लगता है, रिवर्सेबल। फूड को आगे की तरफ पुश करना है, यानी नीचे की तरफ, ये फूड ऊपर की तरफ क्या होता है, मूव करने लगता है ड्यूरिंग द केस ऑफ ओमेटिंग, तो उसको कहते हैं रिवर्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, तो नॉर्मली तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, लेकिन सब केसेस में रिवर्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होने लगता है, जिसकी वजह से वोमिटिंग होता है। तो ये हो गया पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। हमको याद रखना है कि डाइजेशन मतलब ओजोफेगस में भी डाइजेशन नहीं होता, फेरिंग्स में भी डाइजेशन नहीं होता, माउथ के अंदर होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्टमक के बारे में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है,
तो अब ये नेक्स्ट टॉपिक में, ये बहुत ही थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक है, कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो सही रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। इसको आप बार बार रिवाइज कर लीजिएगा और बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। कुछ चीज़ें छूटा हुआ है इधर भी, जैसे कि टूथ डीके, तो उसके बारे में हम बता देंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।